हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन 31। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। एचएल के रिजल्ट कल आउट हो चुके हैं। 14 मई को क्वार्टर 4 के नंबर इन्होंने डिस्क्लोज कर दिए हैं। अगर बात करें फिगर की तो इन्होंने जो फिगर दी है वो लाख में दी हुई है। कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू 13,699 करोड़ जनरेट किया है। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की, मतलब क्वार्टर 3 की, तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 6,957 करोड़ था। क्वार्टर 4 लास्ट की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 14,768 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर 4 का रेवेन्यू डबल होते हुए देखने को मिला है। लेकिन अब हम ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू, इस ईयर कंपनी का रेवेन्यू 13,980 करोड़ था। लास्ट ईयर 13,381 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंपनी का रेवेन्यू है वो ड्रॉप हुआ है 7% से। अब हम कंपनी के एक्सपेंस भी देख लेते हैं कि कंपनी के एक्सपेंस, कंपनी के खर्चे किस तरीके से कितने बड़े हैं। अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, क्वार्टर 4 के कंपनी के एक्सपेंस 9,149 करोड़ थे। तो लास्ट क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस 5,551 करोड़ थे। तो लास्ट क्वार्टर 4 में यानी कि 24 में कंपनी के एक्सपेंस 9,542 करोड़ थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें जो कंपनी के खर्चे हैं पिछले वर्ष के क्वार्टर 4 से 4.12% से वो कम देखने को मिले हैं। अब हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो इस ईयर कंपनी के एक्सपेंस 22,721 करोड़ थे। अगर बात करें लास्ट ईयर की तो वहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस 22,079 करोड़ थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का, अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले देख लेते हैं, फिर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो पहले अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। अगर मैं बात करूँ इस क्वार्टर की तो इस क्वार्टर जो कंपनी का हमारा नेट प्रॉफिट है वो 3,976 करोड़ है। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर 3 की तो वहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,439 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 में प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन हम अगर क्वार्टर 4 के पिछले साल की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,308 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हमारा प्रॉफिट था वो हमें प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देख लेते तो इस ईयर कंपनी का प्रॉफिट 8,364 करोड़ था। तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 7,620 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट अगर हम प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिली है 8% की। अब हम कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस कंपनी का इस क्वार्टर 59 था। तो लास्ट क्वार्टर में 21 था। तो लास्ट क्वार्टर 4 में 64 था। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम बात करें ईयर की तो इस ईयर कंपनी का ईपीएस 125 है। तो लास्ट ईयर 113 था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम कंपनी के कुछ और की पैरामीटर्स के बाद में बातें कर लेते हैं। तो कंपनी को अप्रैल में 1.9 लाख करोड़ की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। और कंपनी ने डिविडेंड पहले ही घोषित कर दिया था, डिविडेंड 25 रुपये दे दिया था। और इसके अलावा कंपनी ने अप्रैल 2025 में भारतीय रक्षा बलों के लिए 156 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का निर्माण आपूर्ति के लिए 62,700 करोड़ का अपना सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कंपनी के डिविडेंड के बारे में मैं बात करूं तो कंपनी ने अपना डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 25 में 25 रुपये इक्विटी शेयर पर पहले ही घोषित कर दिया था। अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट की तो कंपनी के रिजल्ट हमें जो है रेवेन्यू में हमें ड्रॉप देखने को मिला है 7% का। प्रॉफिट में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 8% का ईयर ऑन ईयर। तो ये थे एचएल के रिजल्ट। लेकिन इनका जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।